गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले टर्म पे हमारी बात चल रही थी ब्रायोफाइट्स की, और ब्रायोफाइट्स में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक देख लिया था। आज हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जरा सा देखिएगा। ब्रायोफाइट्स आर गैमेटोफिटिक प्लांट्स, मतलब इन ब्रायोफाइट्स गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट जनरेशन या फेज। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक, नॉट मियोटिक, माइटोटिक डिवीजन। After fertilization, they show after fertilization development. So they produce sporophyte, and sporophyte is well differentiated. Means आप ये कह सकते हो कि sporophytes are more advanced than algae. Algae में तो zygote के अंदर meiosis हो जाता है, इसलिए उसमें स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यहां स्पोरोफाइट का सर्वाइवल होता है। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइट्स आर गैमेटोफिटिक, मतलब ब्रायोफाइट्स शो गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब इसमें सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कहां होता है, तो जरा सा बात कर लेते हैं। आपके पास ये थैलोइड बॉडी है इस तरीके से। इस थैलस पर सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं लीवर वर्ड्स में। लीवर वर्ड में ये कंडीशन मिलेगी। और सेकंड नंबर देते हैं मोस। मोस में क्या होता है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, ये लीफी गैमेटोफाइट है इस तरीके से ऐसे, और यहां पर जो है गैमेटोफोर, इसको बोला जाता है गैमेटोफोर स्ट्रक्चर, और ये गैमेटेंजिया आई मीन सेक्स ऑर्गन्स जो है वो बियर करती है। अब नेक्स्ट आता है, हम लोग दोनों के अकॉर्डिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बात आती है सबसे पहले लीवर बर्ड्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर बर्ड। इन लीवर बर्ड्स सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्स ऑन थैलस, अपर सरफेस ऑफ थैलस। और अपर सरफेस में भी कहां पे, मीडियन ग्रूव में, इसमें इसके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स organs are called antheridia, while female sex organs are called archegonia. अब जरा सा देखिएगा, antheridia and archegonia both are developed in median groove, which is present on upper surface or dorsal surface of thallus in liverworts. So most of species are bisexual, I mean monoecious. Both sex organs are present in same thallus and in some different thallus. आपके पास एक एंथोसिरोस का डायग्राम आता है, उसमें इस तरीके की एक स्ट्रक्चर अराइज होती है। इसके लिए हम लोग वही गैमेटोफोर वर्ड यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, रिक्शिया में मीडियन ग्रूव में, एंथोसिरोस में गैमेटोफोर पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। अब जरा सा देखते हैं एंथोसिरोस में क्या कंडीशन आती है, उसको डिफरेंशिएट करने का दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस तरीके की स्ट्रक्चर है, यहां से इस तरीके से ये गैमेटोफोर डेवलप हुआ, और यहां इस तरीके से ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती है, इस तरीके से ऐसे। और एक होती है आपके पास, ये एंथोसिरोस का थैलस है, ये गैमेटोफोर है, ये बीच में इस तरीके की स्ट्रक्चर है, और इसके चारों तरफ ऐसे 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 दिखाई देता है। इन दोनों को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। इट इज फीमेल गैमेटोफाइट और इट इज मेल गैमेटोफाइट। अब डिफरेंशिएशन का बेस क्या, जरा सा देखिएगा। यदि आपको इस अपर स्ट्रक्चर में
एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है। अपर स्ट्रक्चर में ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो चोटी के जैसी दिखाई दे, मोस्टली फीमेल करती है ना चोटी, उसके जैसी वेल अरेंज्ड दिखाई दे, वेल अरेंज्ड चोटी के जैसी, अरेंजमेंट सही हो रहा है तो आप इसको फीमेल मानिए। और बॉयज तो वैसे भी डिस्टर्ब्ड ही रहते हैं, अरेंजमेंट कब होता है उनमें, तो बाल बिखरे हुए होते हैं तेरे नाम इस तरीके से, तो कैसा हो गया मेल। तो मेल में क्या है, बिखरा हुआ सा पार्ट, बाल बिखरे हुए, और फीमेल में चोटियां बनी हुई, इजीली याद रह जाता है और आप इसको एग्जाम में इजीली जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो मेल और फीमेल को। तो ये था हमारे पास अरेंजमेंट किसका, सेक्स ऑर्गन्स का, एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया। इन एंथोसिरोस फीमेल गेमेटोफाइट possesses archegonia on anthophore while in male एंथ्रिडिया possesses on gametophore। इसमें gametophore पे ईयर, इसमें gametophore पे ईयर, but in Rixia they are present in median groove on dorsal surface। Now next आता है आपके पास सेक्स ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले देखिएगा आपके पास आता है एंथ्रिडिया। एंथ्रिडिया, एंथ्रिडिया is a pear-shaped structure, stalked structure which embedded into thallus or projected। रिक्शिया में embedded होती है, बाकी में projected होती है। बोथ आपके पास दोनों कंडीशन में, आई मीन मोस्ट में भी ऐसा ही होगा, लिवरवर्ट्स में भी ऐसा ही होगा। तो दोनों की सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग कॉमन स्टडी कर सकते हैं। एंथ्रिडिया, इट इज pear-shaped structure। It attached with gametophyte through a stalk, STAL, stalk। Its outermost covering is made up of single cell thick layer which called jacket। Cells are parenchymatous, single cell thick layer। ये कंडीशन आ गई आपके पास। Its lumen contain some cells, these are called androgonial tissue। It called androgonial tissue। कॉम्पैक्ट है ना, इसलिए आप वर्ड टिश्यू यूज कर सकते हैं, तो एंड्रोगोनियल टिश्यू, ये कंडीशन। अब थोड़ी सी बात पे ध्यान दीजिएगा, इसको एल्गी के साथ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिएगा। इन एल्गी सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, जैकेट सेल्स आर एब्सेंट, स्ट्राइल सेल कवर इज एब्सेंट, while in bryophytes sex organs are multicellular, they covered by स्ट्राइल सेल जैकेट। ये सेल्स जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, सो कवर्ड बाई जैकेट्स, स्ट्राइल सेल जैकेट, एंड सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्युलर। एंथ्रिडिया is a pear-shaped structure। It attached with gametophyte with help of a 3 or 4 vertical rows of cell, it called stalk, so it is a stalked structure। It embedded or projected, it may be embedded or projected। Its outermost covering is made up of single cell thick strile cells, these are called jacket cell, and lumen contain androgonial tissue, androgonial tissue। After maturation these cells are separated and convert into androcyte। इनका मतलब यहां पे इनका सेपरेशन हो गया, और आफ्टर सेपरेशन दे कन्वर्ट इनटू एंड्रोसाइट, ये ऐसे अलग हो गई। सम सेल्स आर डिजेनरेटेड, देयर साइटोप्लाज्म यूज इन न्यूट्रिशन ऑफ अदर सेल, यूज्ड इन न्यूट्रिशन ऑफ अदर सेल। अब आप इसके लिए एंड्रोगोनियल सेल की जगह, टिश्यू की जगह एंड्रोगोनियल सेल वर्ड यूज करें, ये एंड्रोगोनियल सेल हो गई। इसके बाद बाई ए माइटोटिक डिवीजन, एक ऑब्लिक माइटोटिक डिवीजन, दे डिवाइड इन 2 पार्ट,
और इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एंड्रोसाइट. दिस एंड्रोसाइट इज कन्वर्ट इनटू ए हुक शेप्ड biflagellated structure. Hook shaped biflagellated structure. It called anthrazoid. Anthrazoid. It is motile and wall-less structure. Motile and wall-less structure. तो दोस्तों जरा सा मेरी बात पे ध्यान देना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा था. Antheridia is a besamer or pear-shaped structure. It covered by a single cell thick sterile cell jacket. Its lumen contain a compact tissue which called androgonial tissue. After separation, cells are converted into androgonial cell and by a mitotic division. ये इस तरीके की सेल है, माइटोसिस होगा बट डिवीजन ऑब्लिक होगा. जैसे कि आप ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए ब्रेड को कट करते हैं उस तरीके से कट होगा, इसको हम ऑब्लिक डिवीजन बोलते हैं. और आपके पास क्या बन जाएंगी, टू सेल. इनके लिए वर्ड यूज किएंगे एंड्रोसाइट्स. बाय मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन होती है ए सडन चेंज इन विच न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट स्ट्रक्चर, उसको मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है. तो बाय मेटामॉर्फोसिस एंड्रोसाइट्स आर कन्वर्ट इनटू a biflagellated hook shaped structure which called anthrazoid. ये बन गए आपके पास anthrazoid. By decomposition of cross walls, mucus is develops in lumen of antheridia. इनकी क्रॉस वॉल का डिजनरेशन हो जाएगा तो आपके पास म्यूकस बन जाएगा और म्यूकस में ये एम्बेडेड होंगे. So anthrazoids are embedded into mucus. जब ये पूरी तरह से मैच्योर होगा तो यहां पर ये खूब सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो म्यूकस में एम्बेडेड रहे. अब यहां से क्या होगा, ये सेल्स जो है सेपरेट हो जाएंगी, एक या दो सेल यहां से सेपरेट हो जाती और इधर से मिस्ट वाटर जो है वो एंटर करेगा. इससे क्या होगा, म्यूकस उसको एम्बाइब करेगा, म्यूकस एम्बाइब करेगा वाटर को, तो इसका इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ये रप्चर हो जाएंगी. रप्चर होते ही ये स्ट्रक्चर वाटर में फ्री हो जाएंगी और फ्री स्विमिंग करना स्टार्ट कर देंगे. तो इसका डायसेंस कैसे हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय म्यूकस, इट्स इंटरनल वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, सो एंथ्रीडिया इज रप्चर्ड एंड एंथ्रेजोइड्स रिलीज इन मिस्ट वाटर. कंप्लीट हो गया. ये था हमारे पास इसका एंथ्रीडिया. चाहे आप बात करें किसकी, मोस की कर लें और चाहे बात कर लें लीवरवर्ट्स की, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन बोथ. दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन बोथ मोस एंड लीवरवर्ट्स. सेकेंड नंबर आता है हमारे पास अगला, आर्चिगोनिया. दोस्तों यहां पर भी एक विशेष बात है आपके पास. इन प्लांट बॉडी, इन प्लांट्स आपके पास कौन कौन से हैं, एल्गी. दूसरे नंबर पे आपके पास कौन है, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स. तीसरे नंबर पे आपके पास हैं टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. और लास्ट है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट. सो इन प्लांट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर प्लांट्स. इसके बाद इनके पास, दोनों के पास प्लांट्स एब्सेंट, सॉरी वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं. So they are non-vascular plant, non-vascular plant. इसके बाद इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एब्सेंट होते हैं, so they are non-embryophyte, non-embryophyte. और ये सारे के सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है
इसलिए इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ब्रायोफाइट, इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है बट एम्ब्रियो प्रेजेंट है, सो वर्ड यूज करेंगे अपन नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। नेक्स्ट देखिएगा, इनके पास सीड नहीं है इसलिए इनको हम क्रिप्टोगेमस बोलेंगे, तो आप इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस भी कह सकते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस। इनके पास सीड होते हैं इसलिए इनको अपन स्पर्मेटोफाइट भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोफाइट। और नेक्स्ट देखिएगा, इनके पास फ्रूट होता है, इसके पास नेकेड सीड होता है, सो फ्रूट ओनली एंजियोस्पर्म्स में मिलने। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हमने इतनी बड़ी बातें क्यों की, जरा सा इसकी बात करें। देखिए यहां पर फ्लावर प्रेजेंट होता है, सेक्स ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन फ्लावर इन एंजियोस्पर्म, बट इन जिम्नोस्पर्म फ्लावर इज एब्सेंट, ओवेरी इज एब्सेंट, बट ओव्यूल इज प्रेजेंट। सो ये सीड फॉर्मेशन करेगा, ये सीड फॉर्मेशन फ्रूट फॉर्मेशन दोनों करेगा, और ये केवल सीड फॉर्मेशन करेगा, नेकेड सीड। इसके पास ना तो ओव्यूल है और ना ओवेरी है, इसलिए सीडी प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके पास भी ऐसी कंडीशन है, इसके पास भी ऐसी कंडीशन है। सो सेक्स ऑर्गन्स इनमें क्या होते हैं, इन मतलब ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया, लेकिन यहाँ एंथ्रीडिया एब्सेंट है, आर्किगोनिया प्रेजेंट है। यहाँ पे एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बोथ आर प्रेजेंट है, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बोथ आर प्रेजेंट। तो मैं थोड़ा सा इस साइड को मिटा लेता हूं, काम आनी है मेरे। एल्गी, ना तो आपके पास एंथ्रीडिया है ना आर्किगोनिया, बिकॉज दे पजेसेस सिंगल सेल सेक्स ऑर्गन्स, सिंगल सेल्ड सेक्स ऑर्गन्स। ए वेजिटेटिव सेल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कन्वर्ट इनटू गैमेटेंजिया, गैमेट्स बनाएगी डायरेक्ट एल्गी में। सो सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन, ब्रायोफाइट। सो आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया बोथ आर एब्सेंट, नॉन आर्किगोनिएट, इन्हें बोलेंगे नॉन आर्किगोनिएट। इसके बाद इसकी बात करें तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बोथ आर प्रेजेंट, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बोथ आर प्रेजेंट, दोनों में ब्रायो एंड टेरिडो। बट जिम्नोस्पर्म आर्किगोनिया इज प्रेजेंट, एंथ्रीडिया इज एब्सेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजियोस्पर्म, both archigonia and antheridia are absent, so non archigoniate plants algae and angiosperm, non archigoniate algae and angiosperm. The first and last both groups have no any type of archigonia, ना reduced ना developed। तो तीन ग्रुप है आपके पास, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, आर्किगोनिया प्रेजेंट, सो आर्किगोनिएट। और मैंने कहा एंथ्रीडिया which is present in bryophyte and pteridophyte but absent in gymnosperm, complete। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, वो है आर्किगोनिया का ओरिजिन स्टार्ट हुआ ब्रायोफाइट से, और मोस्ट डेवलप्ड आर्किगोनिया अकर्स इन ब्रायोफाइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डेवलप्ड आर्किगोनिया ब्रायोफाइट। इसके बाद इसका रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है और जिम्नोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड। देखो ये ट्रांजिशन है टेरिडोफाइट का और एंजियोस्पर्म का, कौन, जिम्नो। सो इसमें टेरिडोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडिया एब्सेंट होगा। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और ये ना वो स्टेमन के जैसी स्ट्रक्चर तो नहीं होती, बट आप ये कह सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हो। तो ये हमारे पास, इसके पास दोनों चीजें हैं, ओव्यूल भी है और आर्किगोनिया भी है। इसके पास केवल ओव्यूल है, इसके पास केवल आर्किगोनिया। खैर ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं आर्चिगोनिया की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था हमारे पास ब्रायोफाइट्स में, और उसके अंदर हमने बात की, पहला पॉइंट आया हमारा एंथ्रीडिया कंप्लीट हो गया। अब आता है आर्चिगोनिया, आर्किगोनिया।
It is flask shaped structure. Flask shaped structure. It differentiated into two parts. Upper region is tubular. It is tubular. And lower part is swollen. इसके लिए वर्ड यूज करेंगे अपन वेंटर. It called venter, and tubular part is called neck. Lower part of archegonia is attached with a stalk. So it is also a stalked structure and attached with gametophyte with help of stalk. So याद रखिएगा, archegonia is a flask shaped structure. Its narrow region is called neck, which is tubular, and broad part is called venter. It attached with gametophyte with help of stalk, which is small. Next देखिएगा, neck. It is made up of 6 vertical rows of cell. ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि अभी well developed archegonia occurs in bryophyte. Neck, it made up of 6 vertical row, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से 6 vertical rows of cell. Each row contain 6 to 9 cell. So आप यहां पे इसको शो कर सकते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस तरीके से. इसी तरीके से इस तरफ होंगे 6 to 9 कितनी भी सेल हो सकती, ये लीजिए. वेंटर जैकेट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल थिक लेयर. वेंटर जैकेट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल थिक लेयर. नंबर ऑफ सेल डेफिनेट नहीं है, यहां पर कोई फिक्स नंबर नहीं है. ये लीजिए, इसकी नेक की पोजीशन है, नेक इज मेड अप ऑफ 6 वर्टिकल rows of cell. Each row contain 6 to 9 cells. Next देखिएगा, in lumen of neck 4 to 6 cells are present. 1 2 3 4 5 6 होती हैं इस तरीके से. 6 to 9 cells are present. These are called NCC, neck canal cell. शॉर्ट में बोलेंगे NCC. These are 4 to 6. Venter also contain 2 cells. One is large, नेम रखते हैं egg cell, and other is small cap-like cell. It called venter canal cell. शॉर्ट में बोलेंगे VCC. ध्यान दीजिएगा, NCC वेरी प्लांट टू प्लांट. टेडोफाइट सिंगल होगी, ब्रायोफाइट 4 to 6 होंगी, जिम्नोस्पर्म एब्सेंट होंगी, अलग अलग नंबर. वेरी प्लांट टू प्लांट या मतलब ना ग्रुप टू ग्रुप. VCC मोस्टली सिंगल, विच अकर्स इन ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, and initial stage in जिम्नोस्पर्म. बाद में नहीं मिलती, डिजनरेट हो जाती. तो ये सिंगल ही रहनी है. वेंटर की पोजीशन में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट नेक वेरी करती है. एंड माउथ इज कवर्ड बाय 4 cells. माउथ इज कवर्ड बाय 4 cells. इस तरीके से इनके लिए वर्ड यूज करेंगे अपन कवर सेल. ये थी इसकी एंथ्रीडिया. तो दोस्तों मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा. सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट आर वेल डिफरेंशिएटेड. दे वेल डिफरेंशिएटेड है कंपेरेटिव टू एल्गी. दे डेवलप्स ऑन गैमेटोफोर और थैलस डायरेक्टली. मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया and female sex organ is archegonia. On the basis of archegonia, we classify the plant into 2 groups, non-archegoniate and archegoniate. Non-archegoniate plants are algae and angiosperm, while archegoniate plants are
bryophyte, pteridophyte and gymnosperms. Archegonia, it is a flask-shaped structure. Its narrow tubular region is called neck, which made up of 6 vertical rows of cells. Its cover is made up of 6 vertical rows of cell. Each row contains 6 to 9 cell, and lumen of neck contain 4 to 6 cell. These are called neck canal cell. Swollen part or basal part is broad part, which called venter. Its jacket is made up of single cell thick layer. Its lumen contain a large cell eggshell and a cap-like small cell is which called venter canal cell, VCC. NCC vary according to plant, while VCC always single. Mouth of Archegonia covered by 4 cover cells. These are absent in pteridophyte and gymnosperm but present in bryophytes. ये था हमारे पास इसकी आर्चीगोनिया. अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की. तो जरा सा देखिएगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन. आपके पास ये एंथ्रीडिया, इस एंथ्रीडिया का ये कवर हो गया. इसकी ल्यूमेन में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनके लिए आपने वर्ड यूज किया एंथ्रेजोइड. दे ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म. आप इनको स्पर्म भी बोल सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है स्पर्म. आप ये मत मानिएगा कि स्पर्म प्लांट का ही पार्ट है, तो स्पर्म भी के नेम से भी जाना जा सकता है. तो आपके पास आ गया ये वाला. दे एम्बेडेड इनटू म्यूकस. आफ्टर मैच्योरेशन यहां से एक स्मॉल स्पेस क्रिएट होगा और इसके थ्रू वाटर इसमें एंटर करेगा. म्यूकस वाटर को एम्बाइब करेगा और इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस स्ट्रक्चर जो है वो कैसी हो जाएगी, रप्चर्ड. और ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं दे फ्री इन वाटर एंड फ्रीली स्विमिंग करने लग जाएगी. हो गया, ये रिलीज हो गई. ये बात अपन पहले भी कर चुके. आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ आर्कीगोनिया एनसीसी एंड वीसीसी आर डीजनरेटेड. एनसीसी एंड वीसीसी आर डीजनरेटेड. तो इसका डीजनरेशन हो जाना. डीजनरेशन होने के बाद आपके पास इनका डीजनरेशन होगा तो बनेगा पोटेशियम आयन, म्यूकस, शुगर एंड मैलिक एसिड. और इसकी ड्रॉपिंग होने लगेगी बाहर की तरफ. ड्रॉपलेट्स टपकने लग जाएंगी. इसकी कवर सेल ओपन हो जाएंगी प्रेशर की वजह से. ये इस एंथ्रेजोइड को ये केमिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे. केमिकल स्टिमुलस करेंगे तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और मूवमेंट होगी कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू. और ये यहां इस म्यूकस से अटैच हो जाएंगे. यहां से म्यूकस बाहर निकल रहा है, ये इससे अटैच हो जाएंगे. जैसे ये ड्राई होगा म्यूकस, ये ओवम तक पहुंच जाएंगे. फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल. बात में मेरी जरा सा ध्यान दीजिएगा. आपके पास ये रप्चर हुआ. रप्चर होने के बाद एंथ्रेजोइड्स वाटर में रिलीज हो गए. रिलीज होने के बाद ये फ्री स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने. इधर आर्चीगोनिया मैच्योर हुई. मैच्योर होते ही वीसीसी एंड एनसीसी आर डीजनरेटेड. तो ये स्पेस ओपन हो गया, एक तरह से इसका डीजनरेशन हो गया, तो स्पेस खाली हो गया. ये लीजिएगा, एनसीसी एंड वीसीसी आर डीजनरेटेड. ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ एनसीसी एंड वीसीसी 4 कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन नेक ऑफ आर्चीगोनिया. कौन कौन से, पोटेशियम आयन, म्यूकस, शुगर एंड मैलिक एसिड. म्यूकस आउटसाइड में ड्रॉपिंग होने लग जाती है, वाटर में डिसॉल्व होगा एंड इट प्रोवाइड केमिकल स्टिमुलस टू एंथ्रेजोइड. सो एंथ्रेजोइड्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स आर्चीगोनिया एंड दे शो कीमोटैक्टिक मूवमेंट. कीमोटैक्टिक. अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर
दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक ट्रॉपिक होती है, एक टैक्सिस होती है। टैक्टिक और टैक्सिस एक ही बात है। टैक्सिस को टैक्सी से जोड़ के रखिएगा। टैक्सी में हम किसी मतलब बैठ जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, मीन्स कंप्लीट कंपोनेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसको टैक्सिस मूवमेंट बोला जाता है। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स टर्न टुवर्ड्स स्टिमुलस। जैसे आप लोग बात करते हो हायर प्लांट्स की, पोलन ट्यूब आती है इस तरीके से, ये आपके पास है स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवेरी, और ये आपके पास है ओव्यूल। इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये लीजिए। यहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, पोलन ट्यूब आई, इस तरीके से आई, और फिर ये ऐसे टर्न हो गई। टर्न हो रही है तो टर्निंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। और टैक्सिस का मतलब कंप्लीट यूनिट ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। ये यहां से आपके पास फ्री हुआ था और ये इधर पूरा का पूरा इसके पास चला गया, तो टैक्सिस मूवमेंट। तो सो इन हायर प्लांट्स कीमोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलेगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और लोअर प्लांट्स में टैक्सिस मूवमेंट देखने को मिलेगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कंप्लीट हो गया। अब ये एंथ्रेजोइड इट अटैच्ड विद म्यूकस and after drying of mucus it fused with egg cell, ये जुड़ गया इसके साथ, हो गया फर्टिलाइजेशन। हमने शुरू में एक बात कही कि ब्रायोफाइट्स आर डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन और फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि आपके पास वाटर नहीं होगा तो ना तो एंथ्रीडिया रप्चर होगी, ना ये म्यूकस रिलीज होगा, और ना ये केमिकल स्टिमुलस देगा, और ना ये मूवमेंट कर पाएगा। तो ये इसके साथ फ्यूज कैसे होगा? हम आप वाली लैंग्वेज में बोलना चाहें तो एंथ्रेजोइड्स रीच टू ओवम थ्रू वाटर। इफ वाटर इज प्रेजेंट देन दे आर अनएबल इन फर्टिलाइजेशन, मतलब उसके साथ नहीं पहुंच पाएंगे। हो गया कंप्लीट। तो ये था फर्टिलाइजेशन। मेन बातें क्या याद रखनी इसमें? नंबर 1, एंथ्रेजोइड्स बाइफ्लैजिलेट, मूवेबल, मोटाइल, स्मॉल, शो कीमोटैक्टिक मूवमेंट। आर्चिगोनिया, ओवम स्टैटिक, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। तो ये था हमारे पास, कंप्लीट हो गया। अब बात आती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो देखिएगा, मिटा दिया आपने, गलती कर दी। ये देखिएगा, ये आपके पास था एग सेल। आफ्टर फ्यूजन विद एंथ्रेजोइड इट कन्वर्ट इनटू 2n जाइगोट। मैंने अभी आपको कहा था कि ब्रायोफाइट्स, इन ब्रायोफाइट्स गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट, जनरेशन इज डोमिनेंट, n है। थ्रू माइटोसिस इट प्रोड्यूस गैमिट्स। अब आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गई 2n जाइगोट, बट मेन प्लांट बॉडी इज n, सो मियोसिस होने हैं पर इसी में नहीं होंगे। यदि ये जाइगोट में क्विकली हो जाते तो ऐसे मियोसिस के लिए हम लोग टर्म यूज करते गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, मोस्टली एनिमल्स में मिलता है। इन प्लांट्स, हायर प्लांट्स इट इज स्पोरिक होता है। तो कैसा क्या मिलेगा जरा सा देखिएगा।
ये आपके पास 2n स्ट्रक्चर, नेम रखा आपने इसका जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेक जो है इसका फंक्शन कंप्लीट हो गया, सो इट डिजनरेट्स, ये लीजिए गायब हो गई, इसका कोई फंक्शन नहीं है अब, और वीसीसी पहले ही डिजनरेट हो चुकी थी। सो आप इस पूरे को जो है जाइगोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको ऐसे क्लोज कर देता, बंद कर देता। इससे आपके पास इस जाइगोट से थ्रू माइटोसिस और एक स्ट्रक्चर डेवलप होगी जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्पोरोफाइट। सो जाइगोट डिफरेंशिएट इनटू स्पोरोफाइट थ्रू माइटोटिक डिवीजन। कैसे होगा अब जरा सा उसकी बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे लीवर वर्ड्स की, क्योंकि स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स is well developed in most plant and less developed in liverworts. In liverwort, sporophyte made up of only capsule, while in moss it differentiate into foot, seta and capsule. हम लोग सभी liverworts के लिए ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं लेकिन फिर भी कि in liverworts sporophyte is less developed. It may be made up of seta or capsule or only capsule. While in moss it made up of foot, seta and capsule. So first हम बात करेंगे किसकी, liverworts की। तो after fertilization neck is deattached, it degenerate and ventral jacket becomes multi-layered. Cells of ventral jacket are divided through mitotic division and they form a 3-cell thick layer विच कॉल्ड कैलिप्ट्रा। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कैलिप्ट्रा, तो ये कैलिप्ट्रा की फॉर्मेशन कर देगा। इट कॉल्ड कैलिप्ट्रा। नाउ जाइगोट इज डिवाइडेड थ्रू माइटोटिक डिवीजन एंड इट डिवाइडेड थ्रू माइटोटिक डिवीजन इस तरीके से and differentiate into 2 parts. Outer perithecium, it called perithecium, and inner endothecium. Inner endothecium. Perithecium form unicellular thick layer and it form jacket of capsule. ये कैप्सूल का जैकेट करेगा। एंड मिडिल पार्ट इज मतलब डिवाइडेड इन ऑल पॉसिबल प्लेन एंड फॉर्म ए मास ऑफ सेल। इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होंगे इस तरीके से एंड इट फॉर्म ए मास ऑफ सेल। इट कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब आपके पास क्या होगा, सेल का सेपरेशन होगा, कुछ सेल डिजनरेट हो जाएंगी, उनको नर्स सेल बोलेंगे और वो न्यूट्रिशन में कंज्यूम हो जाएंगी। जो सेल्स बची रह जाती हैं उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्पोरोजिनस सेल। आफ्टर मैच्यूरेशन दे कन्वर्ट इनटू स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल इज डिवाइडेड थ्रू मियोटिक डिवीजन। याद रखिएगा मदर सेल मतलब मियोसिस होगा, तो they are divided through meiotic division and form haploid spore. ये बन गया आपके पास हैप्लॉइड स्पोर। ये आपकी स्ट्रक्चर है किसकी, लीवर वर्ड्स की। तो दोस्तों शुरू से एक बार मेरी बात सुनिएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलप्स इन ल्यूमन ऑफ आर्किगोनिया। So this type of development is called endogenous development. Endogenous development. So sporophyte it is endogenous in liverworts. Next point आता है हमारे पास अगला। Sporophyte of liverwort is less differentiated. It made up of 2 parts, seta or capsule or otherwise
a single part capsule. When embryo develops from whole zygote, it called holoblastic it show holoblastic development. holoblastic का मतलब complete part, मीरोब्लास्टिक का मतलब एक single part. So holoblastic development देखा जा सकता है. Now after fertilization, zygote covered by 2 or 3 cell thick jacket which developed by jacket of Venter and it called calyptra. ये हो गया आपके पास कैलिप्ट्रा. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ल्यूमन कंटेन जाइगोट एंड जाइगोट इज डिवाइडेड थ्रू माइटोटिक डिवीजन एंड बिकम्स मल्टीसेलुलर एंड later condition it differentiate into 2 layers, outer perithecium, inner endothecium. Endothelial cells are divides in all possible plane and they form a mass of cell which called sporogenous tissue. After separation, cells are called sporogenous cell and after maturation these cells are converted into spore mother cell. Spore mother cells are divided through meiotic division and they produce haploid spore. ये आपके पास haploid spores produce करते हैं. ये था हमारे पास सिंपल सा तरीका. इन लीवर वर्ड्स डायसेंस ऑफ स्पोरोफाइट जो है कोई एक स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है. आफ्टर डिकेइंग ऑफ स्पोरोफाइट स्पोर्स आर रिलीज इन एनवायरमेंट एंड डिस्पर्ड थ्रू एयर करेंट्स. एयर के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते. ये था आपके पास लीवर वर्ड की बात. कंप्लीट होगी, समझ में आ गई. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मोस के लिए. स्पोरोफाइट ऑफ मोस. It differentiate into foot, seta and capsule. It is more advanced या more developed than liverwort. ठीक है. क्या कंडीशन होगी जरा सा देखिएगा. आपके पास वही आर्चिगोनिया और इसके बाद ये वाला पार्ट आपके पास वेंटर और वेंटर की कैविटी में यहां पर एग सेल. आफ्टर मैचुरेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये स्ट्रक्चर गायब, आई मीन डिजनरेट हो गई और ये बन गया आपके पास कैलिप्ट्रा. ये कैलिप्ट्रा सिंगल सेल थिक ही होता है जनरली और या फिर 1 और 2 सेल थिक होता है. ये लीजिए. अब ये वाली जो स्ट्रक्चर थी जिसके लिए आपने वर्ड यूज किया जाइगोट. जाइगोट डिवाइडेड थ्रू माइटोटिक डिवीजन. कंटिन्यूअसली ये डिवाइडेड थ्रू माइटोटिक डिवीजन. तो इसमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है और एक अलग टाइप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं. जरा सा देखते हैं होता कैसा.
तो देखिएगा ये स्पोरोफाइट है उसका, जबकि पहले हमारे पास स्पोरोफाइट डेवलप हुआ था तो आपने उसकी पोजीशन देखी थी कैसी थी। सो आप ये कह सकते हो कि स्पोरोफाइट इन मोस इज मोर एडवांस देन स्पोरोफाइट ऑफ लीवर बर्ड्स। कौन कौन से पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपके इसके अंदर? अभी पूरा कर लेते हैं अपन इसको इस तरीके से। It is sporophyte of moss. It differentiated into 3 parts. यहां पर इस तरीके से कोनिकल पार्ट होता है, foot like structure which called foot. It inserted into female branch and absorb mineral and water. So it act as root. ये वाली structure. It is conical structure, multicellular structure and inserted into female branch and absorb mineral and waters. So it called foot. सेकेंड नंबर अपन हमारे पास आता है, इट इज सीटा. इट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड सीटा. इट्स इन इट्स सेंट्रल रीजन cells are radially elongated. These are called headrome. ये वाटर कंडक्ट करेंगी, इसके लिए इसके वर्ड यूज किया हमने हेड्रोम. एंड पेरिफेरल सेल्स आर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड सीटा. It is helpful in spore dispersion. After maturation of spores, a sudden contraction occurs in seta. So क्या होगा, स्पोर्स जो है वो बाहर की तरफ स्पिन हो जाएंगे, उछलकर बाहर आ जाएंगे. सो आप ये कह सकते हो कि सीटा इट हेल्पफुल इन स्पोर डिस्पर्सन. इट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट टू स्टेम. सेल्स आर पेरेन्काइमेटस, थिन वॉल्ड and central region is modified for water and mineral conduction. Upper part it called capsule. यहां से यहां तक का पार्ट है आपके पास capsule. It differentiated into 3 parts. First आपके पास आता है ये वाला पार्ट apophysis. It called apophysis. यहां से यहां तक का रीजन apophysis. Its outermost covering is single cell thick layer just like to epidermis. It possesses stomata. They are equivalent to higher plants. This region possesses stomata. They are equivalent to higher plants. Each stomata surrounded by 2 guard cells. They are kidney shaped. So आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि in which part of moss real stomata are present? देन आपका आंसर आएगा कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट. दिस रीजन इज कैप्सूल कंप्लीट. इट डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स एपोफाइसिस, थीका एंड ओपर्क्यूलम. सो आप इसकी बात कर रहे हैं एपोफाइसिस. इट इज बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल. इट पजेसेस स्टोमेटा. दे आर इक्विवेलेंट टू हायर प्लांट्स. एपिडर्मल सेल्स I mean surfacial cells are colorless and other cell contain chloroplast.
इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. सो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. इट पार्ट इज फोटोसिंथेटिक, synthetic part. So sporophyte of moss is partially dependent on mother plant or gametophyte. याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है. In liverworts, sporophyte is completely dependent on gametophyte. Completely dependent, because sporophyte of liverwort is non-green structure, non-photosynthetic structure, which obtain their food, water, mineral, etc. from mother plant. So completely dependent on mother plant. While in moss, sporophyte possesses chloroplast. It is photosynthetic in nature. It depends for only water and mineral on gametophyte, and it can synthesize their own food. So it is partially dependent. तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपोफाइसिस और ग्रीन सेल्स, इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन फीमेल गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट. नेक्स्ट देखिएगा. इसके बाद अपर पार्ट इट कॉल्ड थीका. ये वाला पार्ट हो गया आपके पास THECA, थीका. इन थीका लोअर रीजन इज मेड अप ऑफ वर्टिकल रोज ऑफ सेल. इस प्रकार इस टाइप के ये सेल्स की वर्टिकल रोज प्रेजेंट होंगे. दीज वर्टिकल रोज आर कॉल्ड ट्रेबेक्यूली. इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है TRABACULAE, ट्रेबेक्यूली. ट्रेबेक्यूली, इनके बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है. सो इट कंटेन एयर स्पेस एंड इट्स अपर रीजन इस दिस पार्ट, ये सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, ये है स्पोरोजीनस लेयर. सो ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट इज पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर. दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट या मतलब ना दिस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक स्पोर फॉर्मेशन. तो इसका मीरोब्लास्टिक हो गया. छोटा सा पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है. स्पोरोजिनस टिश्यू, इट प्रोड्यूस स्पोर्स थ्रू मियोसिस. इसमें पहले जो सेल्स होंगी वो 2n है, उनके लिए वर्ड यूज करेंगे कॉम्पैक्ट है. तो जैसे इस तरीके से रही, ये स्पोरोजिनस पार्ट है इसका, ये वाला. यहां पर सेल्स इस तरीके से कॉम्पैक्टली बाउंडेड है, नेम रखा स्पोरोजिनस टिश्यू. इसके बाद इस टिश्यू की जो सेल्स हैं ये सेपरेट हो गई. आफ्टर सेपरेशन दे कन्वर्ट इनटू स्पोरोजिनस सेल. ये इस तरीके से यहां पे सेपरेशन हुआ, स्पोरोजिनस सेल. आफ्टर ग्रोथ दे गेन देयर एक्सट्रीम साइज. देन इनको क्या वर्ड यूज करोगे, आफ्टर ग्रोथ दे कन्वर्ट इनटू स्पोर मदर सेल, एंड स्पोर मदर सेल्स आर डिवाइडेड बाय मियोटिक डिवीजन. मियोसिस हो जाएगा और आपके पास बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर. याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस प्लांट बिकॉज दे प्रोड्यूस ए सिंगल टाइप ऑफ स्पोर. एक जैसे, कैसे, शेप साइज में एक ही जैसे. सो ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस प्लांट, दे प्रोड्यूस सिमिलर स्पोर्स. तो यहां पर थ्रू मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस हो जाने हैं, इसलिए इसका नेम है स्पोरोजिनस लेयर. दिस पार्ट इज कॉल्ड कोल्यूमेला. कोल्यूमेला ये केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है. कोल्यूमेला. यहां पर एक रिम लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी आपको, इसको यहां पर रिम, ये रिम बोलते हैं इसको. और इसके ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम पेरिस्टोमियम रीजन बोलते हैं, और ये कैलिप्ट्रा है इसका, ये वाला पार्ट. आफ्टर मैच्योरेशन दिस पार्ट डीअटैच्ड, ये वाला अलग हो जाता है, और बाद में सीटा के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से स्पोर रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में. तो ये था हमारे पास इसका स्पोरोफाइट. तो दोस्तों बात याद रखिएगा, स्पोरोफाइट ऑफ मोस इज वेल डिफरेंशिएटेड. इट डिफरेंशिएट इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. इन कैप्सूल रीजन ए फ्यू पार्ट इज इन्वॉल्व्ड इन formation of spores, and due to presence of chloroplast it is semi parasitic.
on gametophyte. It depends for water and minerals for gametophyte and it synthesize their own food. ये था हमारे पास इसका स्पोरोफाइट. तो दोस्तों बाकी की बातें हम लोग कल करते हैं आगे का. तो मिलते हैं कल. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.